सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता महतामेकरूपता। महर्षि भरद्वाज का चरित्र हम देख रहे हैं। उन्होंने अध्ययन बहुत किया है और उनका अंडरस्टैंडिंग, उनकी अर्थ करने की क्षमता बहुत ही बड़ी है। ये पिछली बार हमने देखा। उनके पास इंद्र आए मिलने के लिए और इंद्र जब आ गए तब वो इतने व्यग्र थे कि उनको बोलने का भी समय नहीं था। इतना वो अध्ययन कर रहे थे, वेदों का अध्ययन, वेदों के ऋचाओं के जो अलग अलग शब्द है उसके क्या अर्थ हो सकते हैं, इनका गहराई से अध्ययन उन्होंने किया। जब देवादिदेव इंद्र मिले तो इंद्र बोलते हैं कि आपकी विद्या, आपका जो बल है, विद्या बल, वह पूरे समाज के काम आना चाहिए। यह संस्कृति का काम करने के लिए आपकी विद्या जनमानस तक पहुंचनी चाहिए। तो इस प्रकार दोनों में बातचीत हुई। उनको भी ये योग्य लगा कि हे इंद्रदेव, आपने जो कहा वह सही है। जो विद्या है वो केवल अपने ही दिमाग में रहे तो उसका कुछ उपयोग ज्यादा नहीं होता, अपना जीवन तो बनते जाता है। लेकिन अगर वो विद्या प्रकट हो जाए तो उस विद्या का उपयोग बाकी लोगों के लिए भी होता है, वो प्रेरणा बनती है और जीवन में विकसित ऐसा समाज निर्माण होने लगता है। तो उन्होंने क्या किया फिर, उस समय भी ऐसी अवस्था होती थी और हर बार हर समय ऐसी अवस्था जब मेहनत नहीं होती तो आने लगती है। यानी कि खाओ पियो मजा करो और बस इतना ही जीवन। उनके जीवन में दूसरा कुछ विशेष लक्ष्य नहीं रहता है। जैसा कोई भी कार्य बिना मेहनत के नहीं होता है, वैसा खेती भी अगर करनी है तो मेहनत के बिना नहीं होती है। उसमें घास फूस अगर बढ़ानी है तो बिना कुछ किए वो बढ़ती है। अगर फसल लेनी है तो उसके लिए मेहनत करनी होती है, समय समय पर उसको सावधान रहते हुए कुछ कार्य करना होता है। वैसा ही समाज में अगर अच्छी वृत्ति, अच्छा समाज बनाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसको सातत्यपूर्ण किया जाना चाहिए और यही आवश्यकता होती है। तो उस समय उन्होंने फिर जायमान और कुछ ऐसे वर्षिक जमात के लोग थे, दोनों समूह थे और उनमें झगड़ा होता था। और झगड़ा किस बात पर, तू बड़ा है या मैं बड़ा, तूने हमारे समूह का एक मारा, हम आपके समूह के दो मारेंगे। और ऐसा उनका झगड़ा बहुत देर तक चल रहा था। उन्होंने क्या किया फिर, वो दोनों के पास गए कि हमारे जीवन में ध्येय बड़ा होना चाहिए और वो ऊंचा ध्येय हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा बनाता है, जीवन विकसित होता है। केवल खाओ पियो मजा करो और झगड़े करते रहो, धन संपत्ति कमाओ, उसका भी महत्व होता है। यानी संपत्ति का महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन उसकी मर्यादा का भी भान हमें होना चाहिए। और इस तरह उनको समझाया।
कि हमारे पास जब ये संपत्ति का बल होता है उसके साथ विचार बल भी होना चाहिए, और ऐसा बल जब अगर होता है तो समाज में स्थिरता आने लगती है, समझ आने लगती है, और वो समझदारी आवश्यक है। हम एक दूसरे को सहाय देकर जीवन में जो चाहते हैं वह सब कुछ पा सकते हैं। और ये बात जो भरद्वाज ऋषि थे उन्होंने समझाई, और वो दोनों समाज इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाया। झगड़े मिट गए, सभी आनंद से दैवी गुणों का अपने अंदर संक्रमण करते हुए वो रहने लगे। उनकी कीर्ति पूरे देश में फैल गई, और वो उनकी प्रेरणा से बाकी लोग भी ये विचार लेकर जाते थे, और उसमें मूल रूप में भगवान का विचार था कि भगवान हमें उठाता है, शक्ति देता है, शांति देता है, और इसके बदले में उसका स्मरण करना चाहिए, कृतज्ञता पूर्वक उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ये कृतज्ञता भाव उन्होंने खड़ा किया, और ऐसे विचार देने वाले लोग भी खड़े हो गए, और उन समूह में से बहुत सारे लोग जाने लगे, गांव गांव जाने लगे, घर घर जाने लगे, और ये भगवान का संस्कृति का विचार देने लगे। तो इस प्रकार उनकी कीर्ति फैल गई। बहुत सारे लोग आते तो लोग पूछते दूसरे लोग जो पास आए हुए लोगों को कि आप कहां से आ गए, ये विचार आपको कहां से मिल गए, किसने सिखाया? वो बोलते थे कि भरद्वाज ऋषि है और उन्होंने ये विचार दिए, उनका कार्य, उनकी प्रसिद्धि बहुत ही बढ़ गई। तो बाकी जो ऋषि थे, मुनि थे, वो भी इकट्ठा हो गए, और एक दिन क्या हो गया, वो अकेले एक एकांत जगह पर बैठे थे भरद्वाज ऋषि, और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा बैठे हुए, वो भी चिंतन कर रहे थे शांति से, एकांत में, निवांत में। ये जो विचार है इधर समूह में, दोनों समूह में तो आ गए, इस विभाग में आ गए, लेकिन पूरे देश में कैसा फैले, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में ये विचार जाना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो विचार कर रहे थे। और ऋषि ऐसे ही होते, वो रुकते नहीं, चरैवेति। तो उसमें उस व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति भी ऐसा ही विचार कर रहा था, और रिपुंजय नाम का वो व्यक्ति था। रिपुंजय नाम के व्यक्ति का दूसरा भी एक टोपन नाम था, उसका नाम था दिवोदास या तो रिपुंजय। वो राजा थे, धन धान्य संपन्न ऐसा राजा। ये विचार करने लगा कि ये जो विचार है, अभी मेरे ही राज्य के नजदीक ये जो विचार फैले हुए, ये जो लोग फैल रहे हैं ना, विचार लेकर के जा रहे गांव गांव, तो ऐसा कार्य और बढ़ना चाहिए, और ऐसे विचार हमारे नगरी में भी होने चाहिए। वो ऐसा विचार कर रहे थे। एक के पास संपत्ति थी, एक के पास विचार थे, विद्या थी। राजा के पास संपत्ति थी, धन था, वैभव था, बहुत कुछ था, सैन्य था, बल था, और विचार भी अच्छे थे, लेकिन पूरा उसका मर्म समझने वाले कम थे। तो वो क्या करते, और रिपुंजय राजा यानी दिवोदास, वो आते हैं भरद्वाज ऋषि के पास, और भरद्वाज ऋषि को बोलते कि आप कौन हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। तो उनकी पहचान हो जाती, मैं भरद्वाज हूं। और फिर दोनों में बातचीत होने लगी, दोनों में तालमेल हुआ। तो भरद्वाज बोलते आपके पास संपत्ति है, और मेरे पास जो भी भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है, विद्या है, उसको एक साथ मिलाकर हम दोनों मिलकर काम करते हैं। और दिवोदास भी मान जाते हैं कि
बिल्कुल सही है, मैं भी आपके साथ हूं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो वो दोनों तीर्थ यात्रा पर निकले, और तीर्थ यात्रा पर निकलते निकलते, यानी कि तीर्थ यात्रा ऐसी होती थी कि तीर्थ में जाना और वो विचार लेकर जाना, भगवान का विचार लेकर, संस्कृति का विचार लेकर जाना। तो वो काशी में गए, घूमते 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 काशी यानी वाराणसी में गए। वारणा और अशी दोनों का संगम इधर देखने को मिलता है। तो ऐसे स्थान पर गए और उधर इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना तप किया कि वहां की प्रजा, वहां का समाज वो बहुत ही सुदृढ़ बन गया, विकसनशील बन गया और विद्यावान बन गया। ऐसे समाज को खड़ा किया उन्होंने कि उसको देखने के लिए फिर इंद्रदेव लालायित हो गए कि ये कैसी ऐसी नगरी है, काशी मरणान मुक्ति, काशी में मरण आना चाहिए, आज भी बोलते हैं। तो इंद्रदेव ने अग्निदेव को भेजा कि जा देख कर आ, उधर क्या है ऐसा कि ऐसा समाज, ऐसा पूरा समाज निर्माण हो गया। तो देख कर आओ, उधर बहुत ही ऐसा दिव्य वातावरण है, दैवी, स्वर्ग को भी लज्जा आ जाए ऐसा वातावरण उधर तैयार हुआ है। तो अग्नि को भेजे, अग्निदेव आ गए। अग्निदेव उधर देखते तो सभी लोग बड़े तेजस्विता से रह रहे हैं। उनके जीवन में सातत्य, सुबह जल्दी उठ जाते और योग करते हैं, आराधना करते, सूर्य नमस्कार करते हैं और अपने जीवन को दैवी बनाते हैं। जीवन में दिव्यता लाकर उन्होंने अपने जीवन में तपस्या शुरू कर दी। उनका जीवन तप्त है, दिव्य है, तेजस्वी है, कुमारी युक्त है, ऐसा जीवन वो जी रहे। ऐसे जीवन को देखकर सूर्य को भी लगा, सूर्य देव को लगा, अग्निदेव को लगा कि अरे इधर तो रहने जैसा है, यानी मैं जिधर रहता हूं स्वर्ग में उधर भी इतना अच्छा वातावरण नहीं है, तो मैं इधर ही रहता हूं। वो अग्निदेव उधर रहने लगे। फिर वो क्यों नहीं आया, इसको देखने के लिए वायुदेव को भेजा। वायुदेव आ गए। वायुदेव भी उसको देखकर, उस समाज को देखकर, नगरी को देखकर बड़े चकित हो गए। उनको लगा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये चुपचाप काम करता हूं, हवा तो दिखती नहीं ना, वो अपना काम करते रहती है। वैसा इधर के तो सभी लोग ऐसा चुपचाप काम कर रहे हैं, कोई किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। सुबह उठ जाओ, योग करो, सूर्य नमस्कार करो, अभ्यास करो, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, अपने आप कर रहे, स्वयं शिस्त से कर रहे और अहंकार भी नहीं। ऐसे लोग इतने दूसरों के जीवन में शीतलता खड़ी करते, जैसी हवा आती है तो हमें सुख महसूस होता है, वैसा उन लोगों के आने पर काशी में जाकर बड़ी शीतलता लगती है, सुख निर्माण हो जाता है। ऐसा इधर वातावरण है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। तो वायुदेव भी उधर ठहर गया। फिर ऐसे एक एक देव इंद्र ने भेजे, तो सभी देव इधर रहने लगे। और समाज में जो यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ऐसे जीने वाला समाज एक अलग सा बन गया। सूर्यदेव को भी वहां भेजा। सूर्यदेव उधर जाकर देखते तो सुख आए दुख आए, उसमें बने रहना, कैसे बने रहना, ये इनसे सीखे। उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यानी सुख आए दुख आए, संपत्ति आए विपत्ति आ जाए। जैसे मैं सुबह उगते लाल होता हूं
अस्त समय लाल होता हूं, वैसा ही ये लोग तो सुख आए दुख आए संपत्ति आए विपत्ति आए उसमें समान रहते। और एक एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही ऊंचा है, तेजस्वी है, महान है। ऐसा जीवन तो मुझे भी देखने को नहीं मिलता। मेरे जीवन में जो सातत्य है, मेरे जीवन में जो कर्मयोग है, मेरे जीवन में जो प्रकाश देने की प्रवृत्ति है, वो तो इन लोगों में ज्यादा दिखाई देती है। तो ऐसे लोग इधर देखने को मिले। सूर्यदेव भी उधर रहने लगे, बहुत सारे देव आ गए और उधर रहने लगे। और दिवोदास और भरद्वाज की प्रेरणा से लोग खड़े हो गए। उधर साक्षात विश्वनाथ आ गए। विश्वनाथ यानी काशी विश्वेश्वर उधर रहने लगे। उनके ज्योतिष से वहां का वातावरण बहुत ही खुल गया। उधर लोग आते, जीवन में प्रेरणा लेते और फिर अपने गांव में विचार लेकर जाते, भाव लेकर जाते और अपना जीवन वैसा ही बनाते। तो काशी का महत्व बढ़ गया। तो ऐसी काशी नगरी वाराणसी वो बहुत ही महान बनी है। आज भी काशी का महत्व हम सुनाई देता है, जानते हैं। अभी पिछले कुछ समय में काशी और उसकी गंगा, उसकी जो संगम है, उधर तो गटार बन गई थी, लेकिन अभी स्वच्छ हो रही है, अच्छी बन रही है। वाराणसी काशी अभी सुंदर और स्वच्छ और पवित्र होने लगी है। ये बहुत ही बड़ी बात है। उनके पीछे इन ऋषियों का तप है, दिवोदास का तप है, ऋषि महर्षि भरद्वाज का तप है। ऐसे भरद्वाज और दिवोदास को याद करते हैं, उनके कार्य को और उनके विचारों को, उनके बड़े ऐसे उन्होंने जो भी समाज खड़ा किया है। देव भी लालायित हो गए उधर आने के लिए। ऐसे लोगों को याद करते हैं, सुबह सुबह उनकी कहानी सुनते हैं और उनको नमन करते हैं।